हलील जैनब को वेयर हाउस पर काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए जैनब को वहीं जाकर रहना होगा। जैनब हलील से रिक्वेस्ट करती है कि वो सुबह को जाकर शाम को हवेली लौट आएगी। वो अपनी फैमिली से दूर नहीं होना चाहती। हलील कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, अब इस पर मुझे बहस नहीं चाहिए और जाकर अपनी फैमिली को समझाओ, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। जैनब अपना सामान पैक करके जाने को रेडी होती है। जो छत पर खड़ा हलील देखता है, जैनब भी देखती है और वहां से चली जाती है। हलील वेयर हाउस पर फोन करके कह देता है कि जैनब को ज्यादा काम मत कराना, अभी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। हलील आंट को बता देता है कि जैनब अब से वेयर हाउस पर काम करेगी और वहीं पर रहेगी भी। ये सुनकर आंट खुश हो जाती है। जैनब वेयर हाउस पहुंचती। हलील जैनब के बारे में सोचता है और उसके लिए परेशान होकर अहमद को फोन करता है और अहमद हलील को बताता है कि जैनब ने सुबह से एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, सिर्फ काम कर रही है क्योंकि उसे जल्द से जल्द ये काम खत्म करके अपने घर जाना है। हलील गुस्से में कहता है, करने दो उसे जो वो चाहती है। हलील जैनब को जिद्दी कहता है। हलील टाइम देखते हुए अहमद की बातों के बारे में सोचता है कि जैनब बहुत काम कर रही है और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हलील जैनब के लिए परेशान होकर वहीं टहलने लगता है। हलील अहमद को फोन करके कहता है कि जैनब को बिना खाए पिए कोई भी काम मत करने देना। दादी जैनब से मिलने के लिए हवेली जाती है। सलमा उन्हें रोक कर जैनब से उनकी बात करवाती है। आंट दादी माँ को बहला कर ले जाती है कि वो उन्हें जैनब से मिलाएगी। हलील वेयर हाउस पहुंचता है और जैनब के बारे में पूछता है और सोचता है कि अभी तक उसने कुछ खाया नहीं होगा। जैनब अपना काम करते करते स्टूल पर चढ़ जाती है और उसी वक्त हलील दरवाजा खोलता है। जैनब डर जाती है और गिरने वाली होती है कि हलील उसे थाम लेता है। जैनब शुक्रिया कहती है। हलील उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। जैनब कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था। हलील जैनब को पिछले साल की कुछ फाइलों का ध्यान रखने के लिए कहता है। जैनब कहती है, क्या तुम इसीलिए उतना दूर से आए हो? तुम मुझे फोन करके भी बोल सकते थे। हलील कहता है, फोन किया था लेकिन आंसर नहीं मिला, और वैसे भी मुझे और भी काम है जो मैं यहाँ करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना तुमने कुछ खाया नहीं है। जैनब कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हलील कहता है, करना पड़ता है, तुम्हें क्या है, तुम तो बीमार पड़ जाओगी और मेरा काम रुक जाएगा। जैनब गुस्से में कहती है, हाँ मैं कुछ भी खाए बिना काम करूंगी, और क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये काम खत्म करके अपनी दादी माँ के पास जाना है। हलील कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ का काम खत्म करके लौट जाओगी? तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। जैनब हलील से पूछती है कि इसका क्या मतलब है? हलील कहता है, क्योंकि कुछ देर में यहाँ बहुत काम बढ़ने वाला है और तुम्हें यहाँ रहकर वो सारे काम खत्म करने होंगे। कम से कम तुम्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रहना होगा। जैनब कहती है, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे बगैर नहीं रह सकती। हलील कहता है, उनका अच्छे से ख्याल बाकी रख लेंगे, तुम अपना काम करो जो मैंने कहा है करने के लिए। जैनब गुस्से में अपना काम करने लगती है। हलील उसे देखता है। आंट दादी माँ को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। सलमा दादी माँ को ढूंढने लगती है और हवेली पहुंच जाती है। जैनब अपना काम कर रही होती है कि हलील गुस्से में उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जैनब कहती है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने दो। हलील कहता है, जब मैं तुम्हें कहूँ कि इधर आओ तो तुम्हें आना चाहिए, और जब मैं कहूँ कि यहाँ से जाओ तो तुम्हें जाना चाहिए, समझ आई? जैनब अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, कम से कम मुझे काम करते वक्त तो अकेला छोड़ दो। हलील जैनब के हाथ से बकेट छीन लेता है और कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम नहीं करो, तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम यहाँ कोई भी काम नहीं करोगी जब तक मैं ना कहूँ। जैनब गुस्से में कहती है, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी, यहाँ तक के लिए सांस लेने के लिए भी नहीं रुकूंगी, अपना काम करती रहूंगी जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर भेजा है, और अपने घर जाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ मेरा वेट कर रही होगी। हलील गुस्से में जैनब को पकड़कर कहता है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। जैनब हलील से अपना फोन रिसीव करने के लिए कहती है। हलील उसे परमिशन दे देता है। सलमा जैनब को बताती है कि दादी माँ गुम हो गई है। ये सुनकर जैनब घबरा जाती है और उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। हलील भी जैनब को परेशान देखकर थोड़ा परेशान होता है और पूछता है कि क्या हुआ है। जैनब कहती है, अब मैं ये काम नहीं कर सकती, अब